हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्यूमेंट। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने चार्ज ट्रांसपोर्ट देखा था। अभी हम देखेंगे कि ड्रिप वेलोसिटी क्या होता है। तो हेडिंग लगा लीजिए ड्रिप वेलोसिटी। तो आप लोगों ने हेडिंग लगा लिया ड्रिप वेलोसिटी क्या है। अभी हम देखते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि मैं एक सेमीकंडक्टर का बार ले रहा हूँ। सॉरी। तो एक सेमीकंडक्टर बार में इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, होल्स रहेगा। ठीक है। मान लीजिए कि इस सेमीकंडक्टर के ऊपर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, वो हो गए ई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा माइनस ऑफ क्यू इंटू ई। ठीक है, क्योंकि हम माइनस क्यू को इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेकर चले हैं तो ये माइनस क्यू होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्यू लेते हैं और नेगेटिव के लिए माइनस क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम माइनस क्यू लेके चलते हैं। तो अभी देखिए, जब ये माइनस क्यू है तो फोर्स का इक्वेशन क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अभी हम लिखेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इसका जो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अभी देखिए यहाँ पर एम ई लिखा है, लेकिन ये होगा एम स्टार ई एस्टेरिस्क ई। ये क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होता है वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मास जो दिखता है वो नहीं होता, वो थोड़ा अपैरेंट मास हो जाता है। इसको हम अपैरेंट मास कहते हैं। ये अपैरेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पहले भी शायद आपको मैंने बताया था। तो देखिए, जो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो होगा माइनस ऑफ क्यू ई बाई एम ई। ठीक है, तो ये आएगा एक्सेलरेशन। अभी देखिए, आप लोगों ने अपने हाई स्कूल फिजिक्स में ये पढ़ा होगा, जो मोशन का इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। अभी मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी तो जीरो था, तो ये हो गया जीरो। तो जो वेलोसिटी होगा ड्रिप वेलोसिटी, ये जो v होगा वी डी लिख देते हैं, ये आएगा a इंटू टी। तो माइनस ऑफ q इंटू ई बाई एम ई इंटू टी। अभी देखिए, आपको एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर तो टी हमको पता नहीं है, तो ड्रिप वेलोसिटी निकाले कैसे? तो इसके लिए हमको एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक ग्राफ देखना पड़ेगा। अभी इसके लिए देखते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो सेमीकंडक्टर बार में बहुत से इलेक्ट्रॉन रहता है। सपोज इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही अप्लाई होगा इसको वेलोसिटी मिल जाएगा, ये जाके इसके साथ टकराएगा। ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, ये वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा और मोमेंटम एक्सचेंज के कारण ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बैठा नहीं रह सकता, इसको फिर से एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, फिर से इसको स्ट्राइक करेगा, फिर से मोमेंटम एक्सचेंज छोड़ के चला जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा, एक ये वाला जो आएगा। अभी देखिए, ये जो सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है, इस कोलिजन को हम मान के चलते ये फिक्स टाइम में होता है। ठीक है, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, कोलिजन टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम। इसका जो ग्राफ आता है ये कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। ये जो ग्राफ आता है, ठीक है, ये वेलोसिटी के साथ अगर टाइम का ग्राफ देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आता है। ये गया, फिर ड्रॉप कर गया जीरो से, फिर हाई हुआ, फिर ड्रॉप कर गया, फिर हाई हुआ, ड्रॉप कर गया, ऐसा चलता रहता है। अभी ये जो दो पीक के बीच का जो टाइम का गैप है इसको आप कहते हैं टाउ। ठीक है, ये गैप को हम कहते हैं टाउ, जो होता है कोलिजन टाइम, एवरेज कोलिजन टाइम, या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं कि हम लोग मान दें रिलैक्सेशन टाइम, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो हम लोग ये टाइम मिल गया जो कोलिजन का टाइम होता है। तो हम लोग ड्रिप वेलोसिटी को लिख सकते हैं, ये आएगा वी डी इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ये जो टाइम होगा, ठीक है। तो ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी देखिए, थोड़ा जनरल नोट कर लीजिए कि क्या होता है। देखिए, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो अपरेंट मास है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो अभी एक देखेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ होल्स, जो पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं सेमीकंडक्टर में, मास ऑफ प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। जो होल्स का मास है प्रोटॉन का ही है, या फिर होल्स का मास है जो अपरेंट मास, वो काफ़ी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो जैसा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के साथ, तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो होल्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी से काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको आपको एक जनरल फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए, और ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि कैसे होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थैंक यू।